वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद सहित कुछ जिलों में हुई हिंसक घटनाओं के बाद में अब ये पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठने लगी है। लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में सह और मात का खेल चल रहा है। यानी कि सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश दे, ताकि आने वाले समय में सरकार कह सके कि भाई हमने तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर राष्ट्रपति शासन लगाया है। और सुप्रीम कोर्ट इंतजार कर रहा है कि पश्चिम बंगाल की हिंसा के मामले को केंद्र सरकार गंभीरता से ले और इस पर ठोस कदम उठाए। इन दोनों के बीच में पश्चिम बंगाल में जो हिंदू है वो पिस रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू के विरोध में हिंसा हुई तो लोग बाग अपना घर छोड़कर स्कूलों में शरण लिए हुए हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि जो सहमत का खेल सरकार और कोर्ट के बीच चल रहा है, उस खेल का अंत क्या होगा। चलिए इस वीडियो में इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर बॉक्स कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद में हिंसा हुई। जिन लोगों ने टीएमसी के विरोध में वोट दिया उनको टारगेट किया गया, उनकी हत्याएं हुई, घरों में आग लगा दी गई, है ना, और उनको पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया। और एक बार फिर वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में व्यापक हिंसा हुई। मुर्शिदाबाद में, मालदा में, दक्षिण 24 परगना सहित कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए और उनमें हिंदुओं को टारगेट बनाया गया। कहा जाता है कि 500 से अधिक हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हो गए। ऐसे में पूरे देश में चारों तरफ से एक ही मांग उठ रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार इस मामले में लीपापोती करती हुई दिखाई दे रही है ना। राज्यपाल एक्शन में है, राज्यपाल दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने केंद्र को रिपोर्ट नहीं भेजी है। यानी केंद्र ये कह रहा है कि जैसी राज्यपाल रिपोर्ट आ गई हम कार्रवाई करेंगे। यानी कि केंद्र एक तरह से इस मामले को हल्के में ले रहा है। उसकी वजह है राजनीतिक। अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और अगर के पश्चिम बंगाल में अब केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाती है तो ये भाजपा के खिलाफ भी हो सकता है, क्योंकि ममता सरकार है, ममता बनर्जी हैं, वो जनता की भी जाएंगी, रो रो के कहेंगी कि देखिए इनने हमारी सरकार गिरा दी है और हमें सरकार चलाने नहीं दे रहा, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। रो रो के सबको बताएंगी, उन्हें सहानुभूति मिलेगी और भाजपा को इससे नुकसान होगा। इसलिए भाजपा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने से बच रही है। अब बात करें तो भाजपा के सामने एक तरफी कुआ एक तरफी खाई है। यानी कि मोदी सरकार के सामने एक तरफी कुआ एक तरफी खाई है। अगर वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाती है तो विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा, और नहीं लगाती है तो उसकी छवि खराब होगी और हिंदुओं में और ज़्यादा रोष फैलेगा। तो सरकार करे तो करे क्या। ऐसे में एक मशहूर वकील हैं विष्णु जैन जी, तो विष्णु जैन जी ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। और ये याचिका कहा जाए कि ये याचिका नई नहीं है, ये याचिका पुरानी उस समय लगाई गई थी जब विधानसभा चुनाव के बाद में बंगाल में हिंसा हुई थी। इसमें कुछ तथ्य और जोड़े गए हैं और कुछ उसमें कुछ चीज़ें सबमिट की गई हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। उस याचिका में मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाए तो अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल कर केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेज को वहाँ भेजा जाए, ताकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और जो हिंदू वगैरह हैं जिनके घर जलाए गए हैं, हत्याएं की गई हैं, उनमें सुरक्षा का भाव पैदा हो। ऐसी कुछ मांगे ऐसे याचिका में की गई हैं। अब से याचिका को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पर पहले से ही आरोप लग रहे हैं कि हम कार्यपालिका के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, है ना। और ऐसे हम आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को निर्देश दें कि आप पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाइए। तो मतलब तो एक किस्म से कोर्ट इस मामले में बच रहा है, कोई भी निर्देश देने से बच रहा है। और ये कभी आपने पिछला मामला याद भी होगा कि अभी को हाल में ही राज्यपालों को एक राज्यपाल का मामला था ये आपका तमिलनाडु का, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको निर्देश दिया था राज्यपाल को कि आप 3 महीने में जो भी राज्य सरकार द्वारा पास विधेयक है विधानसभा द्वारा उस पर आप 3 महीने में निर्णय लीजिए, आपको वीटो का पावर नहीं है। और यही आदेश उन्होंने राष्ट्रपति को दिया था। इस पर भी अभी काफ़ी विवाद चल रहा है ना। और वक्फ कानून पर भी मतलब जो है तो उस पर भी विवाद चल रहा है। उस पर बात भी ठीक है कि अगर वक्फ कानून पर अगर मुस्लिम पक्ष अगर को सुप्रीम कोर्ट जाता है तो आप तुरंत सुनवाई शुरू कर देते हैं, और अगर कोई हिंदू पक्ष जाता है तो आप कहते पहले आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। यानी कि एक मामले में आप दोहरा मापदंड। वक्फ कानून में जब 1900 मनमोहन सिंह सरकार के समय पर संशोधन हुआ
उसको लेकर 140 याचिकाएं विभिन्न हाईकोर्ट में पेंडिंग है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। और ये अभी जो नया कानून बना है वक्फ कानून, उस पर अगर याचिकाएं डालेंगी तो आप सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया। यानी कि एक मामले में दोहरा रवैया अपना रहा है। और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणियां की, वारे हाथ लिया, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही देश में गृह युद्ध की नौबत है नहीं। और उनका ये कहना है कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा, निशिकांत दुबे जी का कहना है, तो फिर संसद को विधानसभा की क्या जरूरत है। यानी कि एक कहा जाए कि एक तरह से कार्यपालिका का न्यायपालिका पर दबाव है, तो ये गलत नहीं होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल मामले में कोई भी स्पष्ट निर्देश देने से बच रहा है। और सरकार ये इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश दे तो हम उस पर आगे बढ़ें। तो हम विधानसभा में चुनाव के समय ये कह सकते हैं कि भाई मैंने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है। यानी कि दोनों ओर से आपकी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में सहमत का खेल चल रहा है। यानी कि पश्चिम बंगाल मामले में एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं। कोर्ट चाहता है कि कार्यपालिका निर्णय ले और कार्यपालिका चाहती है कि न्यायपालिका निर्णय ले। एक तरफी आप कहते हैं कि कार्यपालिका के मामलों में न्यायपालिका हस्तक्षेप कर रही है, और दूसरी बात पे आप इंतजार कर रहे हैं कि न्यायालय कुछ पश्चिम बंगाल मामले में कुछ निर्देश दे तो हम ठोस कदम उठाएं। यानी कि वो चाहती है कि न्यायालय कहे कि आप पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाइए, तो केंद्र सरकार फटाक से लगा देगी। उसके बाद ये कहेगी हमने तो कोर्ट का निर्णय का पालन किया है। यानी कि ये दोनों ओर से सहमत का खेल चल रहा है। पता नहीं ये सहमत का खेल कब तक चलेगा।